आज हम देखेंगे जो हमारा लेसन नंबर 10 है, मसीह, उसकी व्यवस्था और उसकी वाचाएं। उसकी वाचाएं के बारे में हम जो सीखेंगे, इससे पहले हम उसके बारे में चर्चा करें। आइए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कवनेंट या वाचा, उसका आप क्या अर्थ समझते हैं? What do you mean by covenant? कवनेंट क्या है? वाचा क्या है? वेरी गुड, प्रतिज्ञा। और कोई शब्द? वायदा। वेरी गुड, परमेश्वर ने जो वायदा किया हमारे साथ, हम वायदे को देखते हैं। और कुछ? वाचा, कवनेंट, एक कसम लेनी। ओके, कानून, नियम। ओके, वेरी गुड। सो नियम जो है, हम एक शब्द नियम भी कहते हैं वाचाओं को या प्रतिज्ञाओं को, वादों को और कसमों को। ऑलराइट, और कुछ? ऑलराइट, सो कवनेंट या शब्द वाचा जो है, वो जैसे आपने बताया, उसका अर्थ है प्रतिज्ञा, उसका अर्थ है समझौता। और फिर हम देखते हैं कि इंग्लिश में वर्ड आता है एग्रीमेंट, हिंदी में आता है समझौता करना। फिर उसके बाद हम देखते हैं डील किसी के साथ करना। व्यापारी जब व्यापार करता है तो वो डीलिंग करता है। डीलिंग में क्या होता है, कुछ उसकी कंडीशंस होती हैं, कुछ उसके वायदे होते हैं, कुछ नफा होता है, कुछ बातें होती हैं जिसको जो है वो करना बहुत ही जरूरी होता है। फिर हम देखते हैं नियम भी होता है। इसीलिए अगर हम ध्यान से देखें, हमारी बाइबल जो है 2 भागों में बटी हुई है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम मतलब पुरानी वाचा और नया नियम मतलब नई वाचा। आइए देखिए, हम वाचा जो है देखेंगे कि वो कितनी बार जो है परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी। कोई अंदाजा अगर आपको मालूम हो कि परमेश्वर ने कितनी बार वाचा जो है वो बांधी है? 3 बार। ऑलराइट, 3 बार। और कोई आंसर? गेस वर्क। नहीं मालूम? ओके, मूसा के साथ, इब्राहिम के साथ वाचा बांधी गई। पर कुल टोटल कितनी बार जो है वो वाचा बांधी गई? आपके चर्च का नाम क्या है? 7 से क्या बनता है? 7। कितनी बार वाचा बांधी गई? 7 बार जो है वो वाचा बांधी गई। पहली बार वाचा जो है वो बांधी गई, वो किसके साथ बांधी गई? आदम और हवा के साथ जो है वो वाचा बांधी गई। आदम और हवा को जब उन्होंने पाप कर दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या वाचा बांधी? तेरे अंश और स्त्री के अंश में मैं ऐसा बैर उत्पन्न करूंगा कि वो तेरे पांव को डसेगा और तू उसकी एड़ी को कुचलेगा। ये पहली वाचा थी, ये पहला प्रॉमिस था। और उस प्रॉमिस को परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ, खास करके आदम और हवा के साथ जो है वो बांधा। दूसरी वाचा किसके साथ बांधी? हम देखते हैं कि दूसरी वाचा जो है अब्राहम के साथ जो है वो बांधी। अब्राहम, जस्ट मिनट, ऑलराइट, सॉरी। उसके बाद जो है वो नूह के साथ जो है वो वाचा बांधी। नूह के बाद अब्राहम के साथ वाचा बांधी, अब्राहम के बाद याकूब के साथ, याकूब के बाद हम देखते हैं मूसा के साथ जो है वो वाचा बांधी गई। मूसा के बाद जो है वो दाऊद के साथ वाचा बांधी गई। दाऊद के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद आकर जो है वो वाचा को बांधा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरे बाइबल में 7 बार के करीब जो है वो वाचा को बांधा है। इसलिए 7 बार परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग समूह में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, उनकी अकॉर्डिंग टू देयर नीड, परमेश्वर ने उनके साथ क्या की? वायदे किए, प्रतिज्ञा बांधी और उनके साथ वाचा जो है वो बांधी। आइए देखिए अपने संडे लेसन, जो संडे लेसन किसी और के बारे में नहीं बल्कि किसके बारे में बात करता है? नूह के बारे में जो है वो बात करता है। कोई भी निकाले जल्दी से। उत्पत्ति उसका 9 अध्याय और उसकी 12 से 17 आए। उत्पत्ति उसका 9 और दूसरा जन निकाल के रखें। उत्पत्ति उसका 17, उसकी 2 से 4। उत्पत्ति उसका 9 और उसकी 12 से 17। कोई भी जन जो है कृपया जोर से इसे पढ़ दे। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित
प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के साथ युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, मैं मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आदम के बाद परमेश्वर नूह के साथ जो है वो वाचा बांधता है। जब नूह के साथ वाचा बांधता है, हमारा संडे लेसन है कवनेंट साइन। अगर आप दो जन पार्टीज जो हैं वो समझौता कर लें या दोनों जन में डीलिंग शुरू हो जाए, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सिग्नेचर जो है वो किए जाते हैं, साइन जो है वो दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी वाचा का एक ऐसा सिग्नेचर कर दिया। वो सिग्नेचर जो है वो क्या था, हस्ताक्षर क्या थे? वो ऐसा इंद्रधनुष था जो सिग्नेचर ये कह रहा था कि परमेश्वर ने ये कहा है कि मैं अब कभी भी समस्त जाति के लोगों को पानी से कभी भी तबाह नहीं करूंगा। जब कभी भी बारिश पड़ती है उसके बाद क्या आता है, इंद्रधनुष आता है और उससे हमें पता लग जाता है कि अब बारिश जो है वो नहीं होगी या बारिश कभी भी हमें तबाह नहीं करेगी। दूसरा साइन हम देखते हैं, आइए देखिए उत्पत्ति उसका 17 अध्याय जो कि अब्राहम की कहानी है। और 17 अध्याय में हम पाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर अब्राहम से कैसे वाचा बांधता है। पढ़िए मेरे साथ 2 से पढ़ना शुरू कीजिए। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह को मूल पिता हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा था, फादर्स ऑफ ऑल नेशन। इंग्लिश में शब्द है, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, अब्राहम मैं तुझे इतनी बड़ी संतान दूंगा, इतनी संतान दूंगा कि तू पूरे समस्त राज्यों का क्या बन जाएगा, पिता जो है वो बन जाएगा। अब से तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि क्या कहलाया जाएगा, अब्राहम जो है वो कहलाया जाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर जब वाचा बांधता है तो अब्राहम से वाचा बांधता है। और वो अब्राहम से क्या वाचा बांधता है? तेरे वंश को जो हूँ वो बढ़ाऊंगा। आइए देखिए और 11वां पद हम पढ़ेंगे। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। दूसरा चिन्ह हम देखते हैं, उसकी वाचा का क्या बना, खतना जो है वो बना। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, जितने भी तेरे लोग हैं, जितना भी मेल फिगर है यानी जितने भी पुरुष हैं, उन सभी का खतना कर, क्योंकि खतना जो है वो एक तरह का चिन्ह होगा कि तू मेरा, तेरी प्रजा जो है वो मेरे लोग हैं और मैं तेरा क्या हूँ, परमेश्वर हूँगा। हम यहाँ देखते हैं कि दूसरा चिन्ह जो है वो अब्राहम से बांधा गया और वो चिन्ह क्या था, खतना का चिन्ह था। क्या आज के समय में हमारे पास कोई चिन्ह है जिससे मालूम पड़ता है कि हम परमेश्वर के अब लोग हैं और परमेश्वर जो है वो हमारा परमेश्वर है? राइट। बपतिस्मा जो है एक ऐसा चिन्ह है, इसीलिए मरकुस उसका 16 उसकी 16 में क्या लिखा, पुराने नियम में हम देखते हैं अब्राहम के समय में परमेश्वर ने खतना एक ऐसा चिन्ह बनाया जिससे वो जानते थे कि ये परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि और कोई भी खतना नहीं करता था, बल्कि खतना कौन करते थे, सिर्फ इजराइली या जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे वही खतना किया करते थे। और अगर कोई अजनबी उनके तंबू में रहने के लिए आ भी जाए, अगर किसी बच्चे को वो गोद ले भी ले पैसे से, तो उसका भी खतना किया जाता था। इसलिए खतना सिर्फ इजराइली कौम के लिए नहीं था, एग्जैक्टली खतना सभी के लिए था। पर इजराइली कौम जब उसे मानती थी तो इसीलिए उसे क्या कहा गया, ये एक विशेष प्रजा जो है वो मेरी कहलाते हैं, ये याजकों का समाज जो है वो कहलाता है। यही नए नियम में हम देखते हैं, क्योंकि हम आज यही देखेंगे कि यीशु मसीह, उसकी व्यवस्था और उसकी वाचाएं क्या आज भी हमारे साथ लागू है या नहीं है। हम देखते हैं पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह ने समस्त जाति के लिए इंद्रधनुष एक ऐसा चिन्ह बनाया। वो एक वाचा है जो हमारे साथ है। परमेश्वर कभी भी जल प्रलय से हमें नष्ट जो है वो नहीं करेगा। हम देखते हैं अब्राहम में परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया, खतना, पर उसके बाद हम देखते हैं मरकुस 16:16 में उसमें क्या लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो हमेशा का जीवन पाएगा। जो ना विश्वास करे और ना बपतिस्मा ले वो हमेशा का जीवन भी नहीं पाएगा। इसलिए बपतिस्मा एक ऐसा चिन्ह है जो हमें वाचा के साथ जोड़ता है, जो चिन्ह ये बताता है कि हम उसके लोग हैं और वो हमारा परमेश्वर है। आइए देखिए मंडे लेसन, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि थोड़ा सा हमने डिस्टिंग्विश करना है पहली वाचा और दूसरी वाचा के बारे में। वो थोड़ा सा लॉन्ग सब्जेक्ट है, इसलिए जल्दी से इसको जो है हम कवर करेंगे।
मंडे लेसन। सो पहली बात हम देखते हैं कवनेंट में वाचा में हमेशा साइन होता है, सिग्नेचर्स होते हैं। ऑलराइट, दूसरी बात मंडे लेसन में हम देखते हैं कि वाचा में आप हमेशा प्रॉमिस को पाएंगे। जब दो व्यक्ति जुड़ते हैं शादी के रूप में तो हम देखते हैं कि दोनों वायदा करते हैं, मैं तेरे साथ हमेशा वफादार रहूंगा, भूख में, प्यास में, गरीबी में, अमीरी में मैं तेरे साथ बिल्कुल वफादार रहूंगा। सो वायदा किया जाता है। इन अदर सेंस अगर हम ध्यान से देखें, कवनेंट इज प्रॉमिस, राइट। वाचा जो है वो क्या है? प्रतिज्ञा है, वो वायदा है। सो इन दोनों चीजों में कोई भी अंतर हम नहीं पाते। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 31। और उसका 45 और 46। 31 उसका 45 और 46। कोई भी पढ़ते हैं जोर से। तब यकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब यकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। ये सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। अब यहाँ पर लबान और यकूब की कहानी जो है वो दर्ज है। यकूब अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को लेकर जो है वापस कनान को जाता है और लबान उसके पीछे भागा आता है। लबान सोचता है कि मुझे बिना पूछे, बिना बताए ये मेरे सारे बच्चे, मेरी भेड़ों को लेकर जो है वो चला गया। जब वो मिलता है उसके साथ तो उसके साथ क्या करता है? कह रहा आज तू मेरे साथ वाचा बांध। जो वो वाचा बांधते हैं तो उन्होंने क्या किया? पत्थर इकट्ठे किए, एक टेबल सा बनाया, टेबल में उन्होंने खाना खाया। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो पूरे समस्त जाति के साथ वाचा बना रहा है, पर वाचा लोकली भी बनती है। दो जन के बीच में भी जो है वो प्रतिज्ञा ली जाती है। सो इन दोनों ने जो है वो प्रतिज्ञा ली। उस ढेर का नाम लबान ने तो अज्र सहदूत था, पर यकूब ने जिलियाद जो है वो रखा। लबान ने कहा, ये ढेर आज से मेरे और तेरे बीच में साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम जिलियाद रखा गया। और मिस्पा भी, क्योंकि उसने कहा कि जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे वह उसके सिवाय और स्त्रियां बिहाले वह उनका तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा, पर देख तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी जो है वो रहेगा। हमारा यहाँ पर क्वार्टरली के ऑथर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वाचा बांधी जाती है तो खाना भी खाया जाता है। ऑलराइट, मेज पे बैठा जाता है। और दूसरी बात वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वाचा बांधी जाती है उसमें परमेश्वर भी वाचा के साथ जो है वो क्या है? बंधा हुआ होता है। अगर दो जोड़े पे है वाचा बांधते हैं चर्च में पास्टर के सामने, तो पास्टर ने क्या कहता है? कहता कि ये वाचा किसके साथ तुमने बांधी है? परमेश्वर के हुजूरी में तुम इन वायदों को करते हो। सो जब तक मौत ना आए तब तक तुम एक दूसरे से जुदा ना होना। सो मौत एक ऐसी चीज है जो आपको वाचा से आजाद कर सकती है। सो पहली बात, वाचा में सिग्नेचर है। हम शादी में देखते हैं सिग्नेचर किए जाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं वाचा में वायदा है, क्योंकि हम वायदे करते हैं कि हम तेरे साथ वफादार जो है वो रहेंगे। आइए अब निकालिए गलातियों की पुस्तक, क्योंकि नए नियम में हम देखेंगे ये वाचा जो है वो क्या हमारे साथ लेकर आती है। गलातियों की पुस्तक उसका 3 उसकी 16 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। गलातियों उसका 3 और उसकी 16। निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वे ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय से कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। यहाँ पर पौलुस जो है दोबारा प्रतिज्ञाओं को याद करवाता है। कहता अगर आप ध्यान से देखें तो परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या वाचा बांधी थी कि तेरे एक अंश से सारी धरती क्या पाएगी? आशीष पाएगी। तो वो कह रहा है एक अंश कौन है? यहाँ पे पढ़िए गलातियों की पुस्तक उसका 3 उसकी 16 में देखिए वो एक अंश, एक सीड, एक वंश जो है वो कौन है? उसने अंतिम लाइनों में लिखा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वे कौन है? वे मसीह है। सो इब्राहिम पुरानी व्यवस्था में भी हम देखते हैं, पुरानी वाचा में भी हम देखते हैं कि यही वाचा बांधी गई थी कि मसीह के जरिए सारी समस्त जाति जो है वो क्या होगी? आशीष को पाएगी। और हम देखते हैं इब्राहिम की वंशावली से प्रभु यीशु मसीह जो है वो उत्पन्न हुए, और इस कारण यीशु मसीह से समस्त जाति पर जो है वो क्या हुई? हमेशा का जीवन जो है वो प्रकट हुआ।
फिर उसके बाद 21वां पद, आइए देखिए 21वां पद। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि ना हो। और फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं क्योंकि हम वायदे के बीच में हैं, हमारे नई वाचा बांधी गई है, हम प्रतिज्ञा के बीच में हैं, इसलिए हमें व्यवस्था को जो है वो नहीं मानना। पर पौलुस फिर दोबारा से यहाँ पे क्लियर कर रहा है, कह रहा है क्या फिर व्यवस्था जो है वो प्रतिज्ञा के विरोध में है? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, व्यवस्था प्रतिज्ञा के विरोध में नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, नूह के बचाने के लिए परमेश्वर ने क्यों ऐसा सोचा कि सारी जाति को मैं नाश कर दूंगा पर नूह को नहीं नाश करूंगा? क्या विशेषता थी नूह में कि उसे नाश नहीं किया? ओके, विश्वास उसने किया। और कोई बात? हाँ जी, राइट, उसकी आज्ञा को जो है वो माना। स्पेशली बाइबल में उत्पत्ति के 6 अध्याय में लिखा कि वो बिल्कुल सिद्ध व्यक्ति था, पवित्र व्यक्ति था। ऑलराइट, सो पवित्र कौन होता है? जो पाप ना करे। जो पाप नहीं करता, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? आज्ञाओं को मानता है। सो हम देखते हैं अगर परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी तो वो नूह की वाचा जो है इसलिए थी क्योंकि वो परमेश्वर के साथ क्या था? धर्मी था। और जब वो धर्मी था, परमेश्वर का जैसे ही वो बाहर निकला, जहाज से बाहर निकला, तो उसने सबसे पहले क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का कैसे धन्यवाद किया? वेरी गुड, उसने कुर्बानी जो है वो दी। सो हम हर एक वाचा में ध्यान से देखिए, हर एक वाचा में हम देखेंगे ओबीडियंस, हर एक वाचा में हम देखेंगे ब्लड, शेडिंग ऑफ ब्लड यानी खून का बहना, मेमने का कटना और वफादारी, आज्ञाकारिता को हम देखेंगे। अब मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, पर हर वाचा में आप देखते चले जाएं। ऑलराइट, सो यहाँ पर वो कहता है तो क्या फिर व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। अब यहाँ पे सारे ये जितने भी शब्द बोल रहे हैं इसे पकड़ के रखें, क्योंकि जब हम निचोड़ में आएंगे तो ये सारे आपको समझ आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा अगर व्यवस्था ही हमें पवित्र कर सकती तो फिर प्रतिज्ञा देने की जरूरत नहीं थी, फिर यीशु मसीह का आना जो है वो जरूरी नहीं था। व्यवस्था ने तो हमें पाप भी ठहरा ही दिया, व्यवस्था के कारण तो हम क्या है? अपवित्र हो चुके हैं, पर अब हम पवित्र नहीं हो सकते अपने बलबूते से। इसलिए प्रतिज्ञा ये हुई कि तेरे वंश से एक ऐसा उत्पन्न होगा जो सारी जाति को आशीष जो है वो देगा। Are you with me? Alright? अब्राहम को जब ये वाचा दी गई तो अब्राहम ने क्या किया? मालूम क्या किया? उसने धन्यवाद किया, उसने मेमने को काटा, उसके लहू को बहाया और उसके साथ वाचा जो है वो क्या हो गई? पूर्ण जो है वो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं 24 पढ़ती मैंने। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने को हमारा शीर्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। ओके, व्यवस्था क्या करती है? आपका स्कूल टीचर है, आपको मसीह तक लेकर जाता है, आप विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। फिर उसके बाद इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने का एक शीर्षक है 25 आयत, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शीर्षक के अधीन ना रहे। वेल, स्कूल मास्टर कब तक आपके ऊपर रहता है? ओके, जब तक टेस्ट ना हो जाए। और कुछ बात? टीचर आपके सिर पे कब तक रहता है? कब तक आप स्कूल में पढ़े हैं? जब तक आपने सीख नहीं लिया। ऑलराइट, जब आपने सीख लिया तब स्कूल मास्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। सो यही यहाँ पर पौलुस कहना चाह रहा है, व्यवस्था आपका स्कूल मास्टर है, आपको मसीह तक लेकर जाता है, पर जब आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं, आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं, एवरीडे रूटीन में आपके जो है वो धार्मिकता झलकने लगती है, तो फिर लॉ का कोई भी वहाँ पे काम नहीं होता। सो आप विश्वास से चलना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद बताता है 27 और 28वां पद, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। सो चिन्ह क्या है? बपतिस्मा ही चिन्ह है। जब हम मसीह को प्राप्त कर लेते हैं, उसकी वाचा में आ जाते हैं, एग्रीमेंट में आ जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, ओके परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे लोग हूँ, आई एम योर सन और डॉटर, मैं तेरी बेटी या बेटा हूँ, तो फिर वो क्या है? हम मसीह को
पहन लेते हैं। जब मसीह को पहन लेते हैं तो फिर क्या कह रहा है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के एक हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हुए हो। सो अब्राहम से जो प्रतिज्ञा दी थी वो यीशु मसीह के आने में वो प्रतिज्ञा क्या हुई, पूर्ण जो है वो हो गई। जब यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, उसका बदन जो है वो तोड़ा गया है, इसीलिए नई वाचा यीशु मसीह ने कहा। जब वो लॉर्ड सपर प्रभु भोज खा रहे थे तो यीशु मसीह ने क्या कहा, ये मेरी नई वाचा का लहू है, इसे लो और इसे पियो। ये मेरी नई वाचा का रोटी है, मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है या तोड़ा गया है, इसे लो और इसे खाओ। सो पुरानी वाचा वो नई वाचा जो है वो कोई भी अंतर नहीं रखती। पुरानी वाचा नई वाचा सिमिलर है, पर क्या अंतर रखती है उसके बारे में थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे। आइए अपने ट्यूसडे लेसन को हम देखेंगे। ट्यूसडे लेसन बताता है तीसरी वाचा जो मूसा के साथ बांधी गई। हम देखते हैं कि मूसा के साथ सिनाई पर्वत पर जो है वो वाचा को बांधा गया। निकालिए मेरे साथ कृपया व्यवस्था विवरण उसका 9 उसकी 8 से 11 9वीं आयत पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण के टाइम हमारे पास कम है। व्यवस्था विवरण उसका 9 उसकी 9। कोई भी जन अगर आपको मिल गया है तो जल्दी से इसे पढ़ दें। इसलिए ये जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वे अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने ना रोटी खाई ना पानी पिया। ऑलराइट, हम यहाँ पे देखते हैं जो परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर 2 तख्तियां दी थी वो क्या थी। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या लिखा है, टैबलेट्स ऑफ कवेनेंट, वाचा की तख्तियां। सो अगर आप 8 से 11 तक पढ़ेंगे तो 3 बार परमेश्वर ने यही कहा कि वो तख्तियां क्या थी, वाचा थी। ऑलराइट, सो वाचा जब बांधी गई तो वाचा में क्या हमें नजर आता है, तख्तियों में आपको क्या नजर आया? सिनाई पर्वत में 10 हुक्म दिए गए। ऑलराइट, मूसा जो है वो ऊपर गया, उसने 10 हुक्म लेकर आया। उसमें आपको क्या नजर आता है? प्रतिज्ञा में क्या आपको नजर आई बात? ये भी एक प्रतिज्ञा थी, 10 हुक्म देना। वो प्रतिज्ञा आपको क्या दर्शाती है? प्रतिज्ञा एक सिग्नेचर की तरह हमने देखा, साइन दिए परमेश्वर ने। प्रतिज्ञा एक वायदा हमने देखा। ऑलराइट, परमेश्वर ने वायदा किया एक अंश से सारी जाति जो है वो आशीष को पाएगी। इस प्रतिज्ञा में क्या नजर आया? करेक्टर, ओके, परमेश्वर के चरित्र नजर आए। वेरी गुड। और कुछ? और ये भी साइन था वो परमेश्वर ने अपने हाथों में लिख के दिया था। ओके, ये एक तरह का साइन था क्योंकि परमेश्वर ने पहली बार पत्थर पर अपनी उंगली से लिखकर जो है वो दिया था। वेरी गुड, ये भी एक तरह का चिन्ह था, सिग्नेचर थे। इस वाचा में भी हम सिग्नेचर को देखते हैं। और कुछ? इस वाचा में क्या वायदा था? ओके, कौन सा वायदा था? ओके, सिर्फ साबत का वादा था कि 10 हुक्म में कुछ वायदे थे? ओके, सारे 10 हुक्मों को मानने का वायदा था। ऑलराइट, और कुछ? बाकी हुक्मों में तो कहा गया था ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, लेकिन स्पेशली जो चौथा हुक्म था साबत का, उसके बारे में ये कहा गया था कि ये ऐसे करोगे तो आशीष प्राप्त करोगे। ऑलराइट, सो ओके, चौथे हुक्म में भी हम देखते हैं स्पेसिफिकली आशीष जो है वो दी गई। पर अगर हम ध्यान से देखें मूसा व्यवस्था विवरण में बार बार ये कहता है अगर तुम परमेश्वर के हुक्मों को मानोगे तो तुम आशीष पाओगे, अगर हुक्मों को नहीं मानोगे तो तुम्हारे पर क्या आएगी? लानत जो है वो आएगी। सो हम क्या यहाँ पर देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वायदे से पहले परमेश्वर ने कंडीशंस जो हैं वो लगा दी गई। ऑलराइट, क्या कंडीशन? इफ यू विल ओबे यू विल बी ब्लेस्ड। अगर मेरी शर्तों पर तुम चलोगे तो तुम आशीष को पाओगे। यही बात होती है जब 2 जनों में एग्रीमेंट होता है तो हम क्या कहते हैं? एक पार्टी कहती है, एक्सक्यूज मी 2 मिनट थमा पानी। ओके भाई निकिंदर, कभी आपने एग्रीमेंट किया? 2 पार्टियों में एग्रीमेंट कभी देखा? ओके,
क्या होता है उस एग्रीमेंट में, जल्दी से बताइए। एग्रीमेंट में जो नियम होते हैं उसके मुताबिक कि भाई मैं इस रात में ऐसे ऐसे रहूँगा तो भी ऐसे रहना, अगर ऐसे करो तो ये एग्रीमेंट टूट जाएगा, तो सिद्धांत रखे गए होते हैं। ऑलराइट, सो हम देखते हैं कि एग्रीमेंट में कंडीशंस रखी जाती हैं, कुछ शर्तें रखी जाती हैं और उस शर्तों के अनुसार वायदा जो है वो पूरा होता है। वेल, अगर हम ध्यान से देखें, मैं अभी उस पॉइंट को टच नहीं करना चाह रही क्योंकि एंड में हम करेंगे। शर्तों को इससे पहले वायदा पूरा हो, परमेश्वर ने क्या रख दी, शर्तें जो हैं वो रख दी। पहले हम देखते हैं नूह में कोई शर्त नहीं रखी गई, परमेश्वर की तरफ से था वाचा प्रतिज्ञा कि सारी जाति पे मैं कभी भी जल प्रलय जो हूँ वो नहीं लेकर आऊंगा। फिर हम देखते हैं अब्राहम के जरिए, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तेरे जरिए क्या करूंगा, समस्त जाति को आशीष दूंगा, यानी तेरे अंश से समस्त जाति को आशीष दूंगा। पर जब मूसा की बारी आई तो हम देखते हैं परमेश्वर ने अब सिर्फ अकेला एक जन वर्क नहीं कर रहा, एक जन काम करे और दूसरा आशीष पाए, ऐसे नहीं हो रहा, पर इसमें दोनों की पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट हो गई। मैं ऐसे करूंगा, तू ऐसे करेगा, तो ये काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सो मेरी 10 आज्ञाओं को तू मानेगा तो 10 आज्ञाएं तुझे क्या कर देंगी, आशीष देंगी, अगर नहीं मानेगा तो आशीष नहीं मिलेगी। सो ये वाचा जो है परमेश्वर ने लिखी। आइए देखिए उस वाचा में क्या समस्या हुई कि यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर फिर दोबारा से वाचा बोलता है। पढ़िए मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 31 और उसकी 31 आयत से। यिर्मयाह उसका 31 और उसकी 31। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। What happened? क्या हुआ पुरानी वाचा में जो नई वाचा बांधने की जरूरत पड़ी? वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। यानी पुरानी वाचा क्या है, मूसा के समय की वाचा है, क्योंकि मूसा के समय ही परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल कर लेकर आया था। तो उनके बाप दादों से जो वाचा बांधी वैसी वाचा नहीं कहना मैं बात, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह आपका पति भी है, ऑलराइट, उसकी कलीसिया एक तरह की उसकी दुल्हन है। सो उन दोनों के बीच में जो वायदे हुए थे वो वायदे क्या हो गए, टूट गए। अगली बात, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, नई वाचा में और पुरानी वाचा में क्या डिफरेंस है? What is the difference? मूसा के 10 हुक्मों का देना और फिर यीशु मसीह दोबारा नई वाचा देता है, उसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर डिफरेंस ये है, वो कहता मैं व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय में लिखूंगा, वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर दूंगा। What is the difference? क्या अंतर है? मुझे समझ नहीं आई, जोर से वो इस्राएली लोगों के लिए था और जो यीशु मसीह का वादा वो पूरे विश्व के लिए था। ओके, जो मूसा के 10 हुक्म दिए गए थे वो सिर्फ इजराइलियों के लिए था और फिर जो मसीह यीशु के बीच में वाचा हम देखते हैं वो सारी दुनिया में था। Is that true? क्या वो 10 हुक्म सिर्फ इजरायली कौम के लिए थे? मनुष्य को दिए गए थे, ऑलराइट? सो वो सब जातियों के लिए थे। इसीलिए अगर आप ध्यान दें, चौथे हुक्म को क्या कहा गया? कहता तेरा पड़ोसी, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरे माँ, जितने भी जानवर हैं, तेरे घर में आने वाले, तेरे दोस्त, तेरे मेहमान, जो भी आ जाए वो क्या करें, सब्बत को माने। सो सर्कमसीजन में भी हम देखते हैं, खतना में भी देखते हैं, अगर कोई भी तेरे कुंड में, तेरे चर्च में दाखिल हो जाए तो फिर वो क्या हो, उसका भी सर्कमसीजन होना जो है वो अवश्य है। अगर वो ना करे तो वो क्या होगा, मार डाला जाएगा। सो इसीलिए मूसा के 2 बच्चों का खतना नहीं हुआ तो परमेश्वर उसमें क्या करने वाला था, मारने ही वाला था, कि मूसा ने झट से अपने दोनों बच्चों का, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ थे और जब वो वापस मूसा के साथ आए, जुड़ने लगे
तो उनका खतना नहीं हुआ था, तो फरिश्ता उन्हें मारने पर था, तो उसने झट से अपने बच्चों का क्या किया, खतना किया। सो इसमें भी कंडीशन था, अगर खतना ना किया जाए तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अगर खतना करेंगे तो वो बचे रहेंगे। सो इसलिए बपतिस्मे के लिए भी कहा गया, जो बपतिस्मा ले वो जिंदगी को पाएगा, जो ना ले वो जिंदगी को नहीं पाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं अंतर कुछ नहीं था, ये अंतर नहीं था कि वो समस्त जातियों के लिए नहीं था। 10 हुक्म जो मूसा को दिए गए थे वो भी समस्त जातियों के लिए थे, और यीशु मसीह भी समस्त जातियों के लिए था। और कोई डिफरेंस? इसी आयत में ध्यान से पढ़िए। राइट, जो मूसा को 10 हुक्म लिखे गए थे वो किस पे लिखे गए थे, पत्थर पर लिखे गए थे। अब यीशु नई वाचा में क्या कह रहा है, कहाँ लिखेगा, मन के ऊपर, दिल के ऊपर जो है अपनी व्यवस्था को लिखेगा। सो 10 हुक्म अगर मूसा को दिए गए तो 10 हुक्म न्यू टेस्टामेंट के क्रिश्चियन को भी दिए गए हैं। ऑलराइट, उसकी वाचा का यही चीज होगा कि वो व्यवस्था उनके दिलों में लिखी जाएगी। यहाँ पर ये डिफरेंस जो है हम पाते हैं। दूसरी बात हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर, आइए मैं ऐसा निकालिए एक्सोडस निर्गमन और उसका 19, निर्गमन उसका 19 और उसकी 8 है। 20 अध्याय में परमेश्वर उन्हें 10 हुक्म देता है, 19 अध्याय में परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा है। आइए देखिए क्या बातचीत उसमें। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम मिल करेंगे। लोगों की यह बात मूसा ने यहोवा को सुनाई। ओके, तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी उनको समझा दी। 7वां पद मैंने पढ़ा। अब यहाँ पर परमेश्वर ने बातें कह रहा है कि एग्रीमेंट हमने करना है, वाचा हमने बांधनी है, ये मेरी बातें हैं। सो क्या तुम इन्हें मानोगे? तो उन्होंने क्या आंसर दिया? उन्होंने 8वें पद में आंसर दिया, और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। यानी वो क्या दर्शा रहे थे? वो दर्शा रहे थे कि हम करेंगे। ये ना, नई वाचा में ये नहीं है कि इंसान करेगा, नई वाचा में कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। परमेश्वर उनके दिल में जो है उन वाचाओं को लिखेगा। आर यू विद मी? समझ आ रही थोड़ी सी? ओके, अगर नहीं समझ आ रही तो मेसा निकालिए गलातियों की पुस्तक का 4था अध्याय। गलातियों की पुस्तक का 4था अध्याय है, उसकी 22वां पद। गलातियों उसका 4था और उसका 22वां पद। ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए। अब आप जानते हैं अब्राहम के 2 पुत्र थे, एक हगार से था और एक क्या था? सारा से था। राइट, सो तुम जानते हो अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। अब यहाँ पर हम क्या पाते हैं? गो बैक टू अब्राहम स्टोरी। अब्राहम की कहानी में क्या था? अब्राहम की कहानी में ये था, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे जरिए से एक अंश पैदा करूंगा समस्त जातियों में। तो कहता परमेश्वर मेरे पास एक ही औलाद नहीं। कहता तारे को देख कितने तारे हैं, और इन रेत के कंकरों को देख कितने कंकर हैं। तो उसने कहा ये तो अनगिनत है, इतने ही तेरी संतान होगी। राइट, ये परमेश्वर का उसके साथ वायदा था। जब परमेश्वर ने उसके साथ ये वायदा किया, टाइम बीता गया तो वायदा पूरा नहीं हो रहा था। पर क्या हुआ? सारा ने कहा शायद हो सकता है कि मेरी जरिए से ना परमेश्वर देना चाहे, क्यों ना हम हगार को लें, उससे बच्चा पैदा करें और वो बच्चा अल्टीमेटली मेरी गोद में ही खेलेगा। राइट, तेरा ही अंश जो है वो बनेगा। सो वो किसकी इच्छा से हुआ? अब परमेश्वर अपनी सामर्थ से सारा की गर्भ से जो बंद हो चुकी थी, उम्र से बाहर हो चुकी थी, मौजाना तरीके से उस बच्चे को उत्पन्न करने वाला था। राइट, आई विल बी। पर इंसान होते हुए वो उसी वायदे को पूरा करने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं? परमेश्वर का कि अपनी सामर्थ का? अब अपनी सामर्थ का जो है वो सहारा ले रहे हैं। जब उन्होंने अपनी सामर्थ का सहारा लिया, क्या वो बच्चा प्रतिज्ञा का बच्चा बना? आज तक हम देखते हैं कि उनकी एक गलती से जो है वो पूरी दुनिया आज भी पीड़ित है। इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी या यहूदी कौम के साथ एक ऐसी दुश्मनी पैदा हो चुकी है कि वो आज तक जो है ये दुश्मनी खत्म की नहीं जा पा रही। अगर वो परमेश्वर पर विश्वास रखते तो मौजाना तरीके से उस बुढ़िया के गर्भ को जो बंद हो चुकी थी खोल के परमेश्वर ने इसहाक का उत्पत्ति करनी थी। उस स्वतंत्रता का जो है वो पुत्र कहलाता है, क्योंकि उसमें प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा थी, यू नो, अब वो बंध चुकी थी। बंद कैसे चुकी थी? क्योंकि अब प्रॉब्लम हो गई खड़ी। कहता है कि ये जो अगार का बच्चा है वो तो मेरे बच्चे से नफरत करता है, यू नो, अब क्या किया जाए? तो अब्राहम कहता है ये भी मेरा बच्चा है। कहते नहीं, इसको भेज दो। कहता मैं इसको कैसे भेजूं? फिर परमेश्वर उससे क्या कहता है? कहता तू अगार और उसके बेटे इश्माइल को अपने से दूर कर दे, क्योंकि तेरा अंश या तेरी प्रतिज्ञा वाला बच्चा कौन है? इसहाक है। सो एग्जैक्टली द सेम स्टोरी। इसीलिए वो कहता है कि यही बात मूसा की शरीयत और यीशु मसीह में हुई। क्या बात थी मूसा की शरीयत में? उन्होंने सोचा यीशु मसीह ने कह दिया ये वाली एग्रीमेंट दे दी है, हम इसको जो है वो पूरा करेंगे, हम अपने बलबूते से इसको पूरा करेंगे। अगर अपना ही बल होता तो यीशु मसीह की जरूरत ही ना पड़ती, यू नो, फिर प्रतिज्ञा की जरूरत ही ना पड़ती। पर अपना बल नहीं था, इसीलिए प्रतिज्ञा दी गई कि मैं तुम्हारे दिल में जो हूँ वो क्या लिखूंगा? व्यवस्था लिखूंगा। पर क्या वो व्यवस्था को पूरी कर पाए? बी विद मी, ऑलराइट? सेकंड बेल हो गई। क्या वो व्यवस्था को पूरी कर पाए कि नहीं कर पाए मूसा के समय में? क्या वो वाचा बदी रही कि नहीं बदी रही? यस और नो? नो, वेरी गुड। कैसे मालूम पड़ा कि नहीं बदी रही? सोचिए। राइट, सो उन्होंने परमेश्वर ऊपर उन्हें वाचा के 10 हुक्म कंडीशंस दे रहा था और नीचे क्या किया? हारून ने बछड़ा बनाकर उसकी क्या करने लगे? पूजा करने लगे। सो सेकंड लॉ उसने फर्स्ट और सेकंड जो परमेश्वर के यू नो को लेकर जाते थे व्यवस्था, वो तो सारी तोड़ दी उन्होंने। ऑलराइट, सो जैसे ही मूसा नीचे आया तो उसने क्या किया? उसने अपनी तख्तियां उस बछड़े पर जाकर मार दी। जब मैं इसको समझ नहीं पाती थी तो मैं कहती थी उसने कैसी तौहीन की। परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखी, उसने तख्तियां तोड़ दी। पूछा मैंने परमेश्वर से क्यों इतनी तोड़ी? एक्चुअली उसने तख्तियां तोड़ने का अर्थ क्या था? तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में जो वाचा है वो क्या हुई? अब टूट गई। और तब क्या हुआ? जिन्होंने ये शरारत की थी वो सब मरने लगे। हारून भी मर जाता, मूसा कहता, पर मैंने उसके लिए क्या की? प्रार्थना की। ये गलातियों की पुस्तक को आप पढ़ लेना घर में जाकर, आपको मालूम सारी कहानी पड़ जाएगी। उसने कहा मैंने हारून के लिए प्रार्थना की, और जब हारून के लिए प्रार्थना की हारून जो था वो बच गया। तो फिर उन सभी ने तौबा की। इसीलिए दूसरी बार मूसा पहाड़ पर जाकर 10 हुक्मों को वापस लेकर आता है, क्योंकि फिर दोबारा से परमेश्वर ने वाचा को उनके साथ बांधा। इसीलिए जब इजरायली कौम किसी परेशानी में आई वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने वाचा को तोड़ दिया था। अब जब वाचा के जुड़े रहते थे यही बताता था कि वो परमेश्वर उनका परमेश्वर है, वो परमेश्वर के लोग हैं। जब वाचा तोड़ देते थे तो परमेश्वर उनका परमेश्वर नहीं, जब वो परमेश्वर नहीं तो फिर दूसरा परमेश्वर उनका आता था। और फिर जब दूसरा आता था कोई और पाप नहीं, शैतान की है। शैतान हमेशा लोगों को क्या करता है? मारता है। वो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं चोरी करने, मारने, घात करने के लिए नहीं आया। आई एम नॉट अ सेटन, यू नो, वही दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रहा है, मैं शैतान नहीं हूँ। पर मैं कौन हूँ? मैं इसलिए आया कि तुम हमेशा का जीवन पाओ। ये वो वाचा थी जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में पूरी की। वेल, जैसे ही वो नीचे आया उसने सबसे पहले क्या किया? उसने बकरे को काटा, मेमने को काटा, उसके लहू को सभी चीज़ों पर जो है वो लगाकर उसे शुद्ध किया। मूसा की शरीयत अब हमारी याद करने की आयत को आप पढ़िए, इब्रानियों उसका 9 और उसकी 15 आयत। इब्रानियों उसका 9 उसकी 15 आयत। जल्दी से खोलिए, इब्रानियों उसका 9 और उसकी 15 आयत। हमें साथ इकट्ठे इस आयत को जो है वो पढ़िए। और इसी कारण वे नई वाचा का मध्यस्थ है। कौन मध्यस्थ है? यीशु मसीह। पुरानी वाचा में मध्यस्थ कौन था? कौन मीडिएटर था? मूसा मीडिएटर था। क्या जैसे हमने ऑलरेडी ये सीख लिया, मूसा अच्छा था कि यीशु मसीह अच्छा था? यीशु मसीह अच्छा था। मूसा जो है वो पाप किया और वो मर गया। यीशु मसीह ने खुद भी पाप किया था, उसने हमारे पापों को लेकर जो है अपनी जान हमारे लिए जो है वो दी थी। और फिर वो जीव था। मूसा भी हम देखते हैं कि उसे जिला दिया गया। जिलाने के लिए मिकाईल आया, पर यीशु मसीह को जिलाने के लिए कोई नहीं आया। यीशु मसीह खुद परमेश्वर की सामर्थ से जो है वो जिंदा हो गए। सो इसलिए यीशु मसीह एक ऐसा मध्यस्थ है जो मूसा से भी बेहतर है। ऑलराइट, सो आइए देखिए फिर वो क्या कहता है 15वीं आयत। और इसी कारण वे नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें।
यहाँ पर हम शब्द क्या पाते हैं, मूसा ने तख्तियों में जो है वो वाचा को लिया, उसे परमेश्वर ने उंगली से लिखकर उस पत्थर की तख्तियों में जो है वो वाचा दी, और वो नीचे लेकर लोगों के बीच में आके उसने मेमने को काट कर उसके लहू से जो है उसने सभी को बताया। पर दूसरी वाचा, जो नई वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी, वो किसी बकरे के लहू से नहीं, किसी गाय या बैल के लहू से नहीं, बल्कि वो खुद अपने लहू से, जो पवित्र लहू था, उस लहू से उसने हमारे साथ क्या की है, वाचा बांधकर उस लहू से हमें शुद्ध किया है। तो फिर क्या है, क्या व्यवस्था प्रतिज्ञाओं से बढ़कर है? प्रश्न ये फिर मैं उठाती हूँ, क्या व्यवस्था प्रतिज्ञाओं से बढ़कर है? प्रतिज्ञा ये है कि यीशु मसीह आएगा, लहू बहाएगा, वाचा को संपन्न करेगा और हमारे दिलों में व्यवस्था को लिखेगा। तो फिर क्या व्यवस्था प्रतिज्ञा के विरोध में है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा में ही ये है कि वो वाचा में क्या कर रहा है, व्यवस्था को हमारे दिलों में लिखेगा। सो व्यवस्था कैसे मसीह जीवन से अलग हो सकती है? सो जितनी व्यवस्थाएं हैं वो अगर पुराने नियम में दी गई, वो नए नियम में पूर्ण हो गई। नए नियम की वाचा जो है वो सबसे बढ़कर इसलिए हुई क्योंकि उसमें यीशु मसीह खुद आकर हमारे लिए मेमना बन गया, खुद उसने अपने देह को तोड़ा, खुद जो है उसने वाचा लिखी और अपनी पवित्र आत्मा के जरिए से उन व्यवस्थाओं को जो हम मान नहीं सकते अपनी सामर्थ्य से, उन व्यवस्थाओं को क्या करता है, हमें ऐसा बल और शक्ति देता है कि हम उस व्यवस्था पे चलना शुरू कर देते हैं। प्रेरितों का काम उसका 5 उसकी 32 में लिखा, पवित्र आत्मा उन्हीं को दी जाती है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उन्हें नहीं दी जाती जो लला लला बाबा बाबा करते हैं, उन्हें दी जाती है जो उसकी व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा चिन्ह है जो उनके दिल में लिख दी गई है, और वो चिन्ह, वो वाचा यही बताती है कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने सिर नहीं झुकाते, और हम उस परमेश्वर के क्या है, लोग हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने लहू से मोल खरीद लिया है और उसके अनुग्रह और विश्वास के जरिए से हम नए जीवन को पाते हैं। यही सारा गॉस्पेल है। Are you with me? यही सुसमाचार है जो बाइबल में बार बार पौलुस दोहरा रहा है, जो बाइबल में बार बार परमेश्वर के अलग अलग दास जो है वो दोहराते चले आते हैं। क्या हम यीशु मसीह को अपना मेमना कबूल करते हैं? क्या हम यीशु मसीह की देह को जो तोड़ा गया उसको कबूल करते हैं? और प्रश्न तीसरा ये उठता है, क्या उसे अनुमति देते हैं कि वो अपनी नई वाचा के उस अहद को पूरा करे कि वो हमारे दिलों में अपनी व्यवस्था को लिख सके? आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था हमारे दिलों में लिखी जाए? कृपया अपने पांव पे खड़े हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ जो नई वाचा बांध चुका है, उस नई वाचा में आप उसके सदस्य हो जाएं, आप उसके लोग बन जाएं, और वही लोग स्वर्ग की बादशाहत में होंगे, क्योंकि उसने कहा मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। सो अगर आप चाहते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, 2 सेकंड में आपको देती हूँ कि आप अपनी प्रार्थना खुद करें, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ।